बेटी तुम्हारी छीन लेगा तो ये छीन लेगा, तो कहीं मंगलसूत्र छीन लेगा, कहीं घर छीन लेगा, कहीं जमीन छीन लेगा। 5 मुख्यमंत्री जिसने धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंका, तो जनता ने बदला ली। हमारे भाई को मारोगे, अब बात विकास की नहीं करोगे। वो तो संजोग समझिए नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र छोड़ दिए कि गनीमत हुआ कि थोड़ा इज्जत बच गई। वो महाराष्ट्र में रहते तो वो भी गायब था। वो जिस डाल पर बैठते हैं, आप देखिए, यहाँ पर आप उठा करके देखिए, यहाँ जब भी आए नफरत की राजनीति की, और यहाँ पर विकास की राजनीति थी। हमारे भाई को 5 साल जिस तरीके से जानवर तस्कर गुंडई जो पूरा असम को के शेयर को अपने शेयरधारक बना लिया। अब वो कितना नफरत और गुंडई करते थे यहाँ, आप इसको समझिए। और किस तरीके से संथाल परगना में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान करवाने का प्रयास किया गया। कॉरपोरेट एक यहाँ किस तरीके से, देखिए अब चुनाव जो है ये बीजेपी नहीं लड़ती है, चुनाव अदानी लड़ता है। किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अदानी की भूमिका होती है। अदानी इस कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए खतरा बन चुका है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जिस तरीके से आम लोग और आदिवासियों की जमीन और वहां की संपदा पर शुरुआत हो गई अदानी का आतंक, यहां की जनता ने कहा कि हेमंत से अच्छा कोई नहीं। और जिस तरीके से ज्वाइंट कोशिश हुई, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे लाए, और जिस तरीके से मैया योजना, कल्पना जी, हेमंत जी ने, और 200 यूनिट बिजली और 200 टोटल चीज माफी, और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से 2 लाख किसान का ऋण माफी, 450 में गैस सिलेंडर, या आम लोग और मिडिल क्लास के लोगों को सभी तरह के इलाज फ्री, किसानों के मुद्दों को लेकर के, तो एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी और कलेक्टिव विकास और एक संघर्ष के प्रतीक थे हमारे सामने, जिसको मरवाने की कोशिश, झुकाने की कोशिश की गई हेमंत सोरेन। और एक नायक के रूप में, सिद्धू कानू के संघर्ष के रूप में उनकी उदय हुई। और एक तरफ हमारी बेटी झांसी की रानी की तरह बीजेपी ने एक लीडरशिप को बिल्डअप किया और पूरी जनता उस पर ट्रस्ट किए। तो हम लोगों ने काम किया, हम लोग लोगों तक गए। ये लोग हिंदू मुसलमान रोहिंग्या किए, तो रोहिंग्या तो 17 लाख है पूरी दुनिया में, तो 17 लाख में 11 सालों से कितने आए? और आपके प्रधानमंत्री रहते हुए आज भी हिंदू या सनातन खतरे में, बेटी खतरे में, तो बच क्या जाता है? जरा आप हमको बता दीजिए। तब तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देवघर में आप लगातार कैंप कर रहे थे सर, यहाँ मोदी जी की भी सभा हुई और आप भी लगातार कैंप सर, नब्ज पहले ही टटोल लिया था। मैंने पहले ही कह दिया था, देवघर नहीं, दुमका से लेकर के पहले जमशेदपुर 5 दिन थे, फिर रांची थे, फिर भावनाथपुर, इस सब इलाके में हम लोग कैंप किए, फिर हम लोग मधुपुर, देवघर के इलाके में। ये तो बिहार और माँ और मौसी का रिश्ता है ना, देवघर और इस इलाके में बिहार और झारखंड का रिश्ता ही है, माँ और मौसी का। और यहाँ आप बगल में नफरत की राजनीति कर लोगे, देवघर में आप नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। इसका प्रमाण सुरेश पासवान है। यहाँ पर हेमंत जी, यहाँ के लोगों ने, सुरेश पासवान यदि 40,000 से लीड कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी और ऊंची जात के लोगों ने, आप यदि गोड्डा जीत रहे हैं तो ऊंची जात के लोगों ने आपकी मदद की। आप इसको समझ लीजिए। यदि श्वेता सिंह जीत रही है, यदि अजय सावंत जीत रहा है, यदि सारठ हम जीत रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि ये बिहार की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कोई जात पात की राजनीति बहुत कम है, नफरत की राजनीति पैदा करने की कोशिश की गई, जिसको यहाँ के जनता ने सीधा विकास के साथ खड़े हुए और आदिवासी की संस्कृति, तहजीब, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, आदिवासी की राजनीति और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी पर दोबारा विश्वास किया।